आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लाने वाला हूं जिसने भारत के धर्म और संस्कृति को दुनिया में फैलाने का काम किया। मैं यहां तक कह सकता हूं कि जिसे भारत के धर्म और संस्कृति को समझना है उसे उस महान व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, और जिसने उस महान व्यक्तित्व को समझ लिया, मैं कह सकता हूं कि भारत के धर्म को, भारत के आध्यात्म को, भारत के दर्शन को समझ गया। निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कौन था हिंदू नेपोलियन। आप इतना तो जानते हैं कि नेपोलियन कौन था, फ्रांस का एक शक्तिशाली सम्राट है। लेकिन मैं आज, आपने यह भी सुना होगा कि कहीं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, लेकिन आज मैं हिंदू नेपोलियन की बात करने के लिए आया हूं। और स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि फिर मैं उस बात को दोहराता हूं कि उस भारत के धर्म और दर्शन और आध्यात्म को उसने पूरी दुनिया में फैलाया। वह महान व्यक्तित्व कौन है, आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको समझ सकते हैं। और उस महान व्यक्तित्व को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उस महान व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। आप कहेंगे सर नरेंद्र नाथ दत्त, बिल्कुल। इस महान व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। बचपन का नाम था महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर, यानी खेतड़ी के जो महाराजा अजीत सिंह थे उनके सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। शिकागो में कुल मिला के विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। स्वामी जी को भी वहां जाना है, लेकिन स्वामी जी के पास उतना पैसा नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। अंततः महाराजा खेतड़ी ने उनको कहने की मदद दी, और मदद देने के पश्चात अंततः स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से अमेरिका पहुंचे। उस शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए पहुंचे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वो विश्व धर्म संसद जो 11 सितंबर को होने जा रही है, उससे कुछ समय पहले ही वो पहुंच गए, और पहुंच गए, लेकिन उनके पास पैसा बहुत सीमित है। उनको लगा कि इस अमेरिका में कहीं ना कहीं मेरी मदद कौन करेगा अगर पैसा खत्म हो गया तो। पैसे के बचाने के लिए वह व्यक्ति कहीं ना कहीं रेलवे यार्डों में खड़ी हुई ट्रेनों में जाकर रात को सोता है, वह पार्कों में सोता है, वह कहीं ना कहीं अपनी बड़ी मुसीबतों का सामना उसने अमेरिका में किया। उन्होंने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सन्यासियों के वस्त्र धारण कर रखे थे। अमेरिका के लोगों ने उनका मजाक तक बनाया, उनका उपहास तक किया। वो परेशान भी हुए, वो निराश भी हुए। उनके मन में यह विचार भी आया कि मुझे अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि लगता है कि अमेरिका की धरती पर मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनके मन में निराशा तो आई, लेकिन एक बात भी आई, एक थॉट भी आया, एक विचार भी आया कि भारत के जिन लोगों ने, जिन शिष्यों ने, जिन मित्रों ने उनको पैसा इकट्ठा करके दिया था, उनकी आंखों में एक सपना है, और उनकी आंखों में यह सपना है कि स्वामी जी विश्व धर्म संसद में जाकर भारत के धर्म और दर्शन से दुनिया को परिचित कराएंगे। उनको लगा कि बहुत ही आशा के साथ लोगों ने उनको अमेरिका की इस विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए भेजा है। अगर मैं वापस चला गया तो उनकी आशाओं का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा। यही तो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आपकी सपना है, आपका कुल ना के कहने के लक्ष्य है, वो आपका सपना नहीं है, आपके परिवार का सपना है, आपके भाई का सपना है, आपके बहन का सपना है, आपकी मां का सपना है, आपके पिता का सपना है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखो। स्वामी जी ने सोचा कि अगर मैं वापस लौट जाऊंगा तो मेरे मित्रों का, मेरे शिष्यों का सपना टूट जाएगा। स्वामी जी कष्टों को झेलते रहे। स्वामी जी ने बहुत सा अमेरिका में कष्ट झेला है महाराज। 11 सितंबर से पहले स्वामी जी ने अमेरिका में बहुत कष्ट झेला, लेकिन 11 सितंबर का वह पावन दिन आ गया। शिकागो के विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 का वह पावन दिन आ गया, जिस मंच पर स्वामी जी को बोलने के लिए मात्र 5 मिनट का समय मिला है। स्वामी जी को बोलने के लिए 5 मिनट का समय मिला है, क्योंकि भारत का जो समय स्टेटस था वो बहुत ही खराब था। क्योंकि भारत के बारे में लोगों का यही नजरिया था कि कहने कि यह गुलामों का देश है, और भारत गुलाम भी था। इसलिए स्वामी जी का जो है प्रभाव और वजूद वहां एकदम कम रखा गया। स्वामी जी को लास्ट पंक्ति में बिठाला जाता है, और उनको बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट बोला। लेकिन 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी जी ने उस विश्व धर्म संसद में बोलना शुरू कर दिया, तो मैं यह कहना चाहता हूं उनका पहला सेंटेंस था, मेरे अमेरिका के प्रिय भाइयों और बहनों,
मेरे अमेरिका के प्रिय भाइयों और बहनों, इतना शब्द का संबोधन होते ही पूरा अमेरिका निहाल हो जाता है महाराज। पूरा का पूरा धर्म संसद तालियों से गुंजायमान हो जाता है। और मैं यह कहना चाहता हूं, स्वामी जी ने हिंदू धर्म और दर्शन की उदारता पर जब उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया तो दुनिया को अपने धर्म और संस्कृति से कहीं कहीं परिचित कराया। उन्होंने यहां तक कहा कि जो मेरा धर्म है वो भूखे को कहीं कहीं भोजन देने में विश्वास करता है, मेरा जो धर्म है वो दरिद्रों और दुखियों की मदद करने में विश्वास करता है, मेरा जो धर्म है वो विधवाओं के आंसू पोंछने में विश्वास करता है। मैं यह कहना चाहता हूं, इस प्रकार से इस धारा प्रवाह भाषण को सुनने के पश्चात पूरा का पूरा अमेरिका निहाल हो जाता है। और मैं यह कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति 11 सितंबर से पहले अमेरिका में लुप्त हो चुका था, अमेरिका में उपहास का कारण बन चुका था, आज 11 सितंबर के पश्चात वो अमेरिका का हीरो बन गया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहीं ना कहीं विश्व धर्म संसद को कवर करते हुए लिखा है कि इस विश्व धर्म संसद का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व तो स्वामी विवेकानंद है। उन्हें साइक्लोनिक हिंदू तक कह दिया गया, ये तो तूफान मचाने वाला कुल ना के कहने के हिंदू है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि वो अमेरिका के कुल ना के हीरो बन गए, अमेरिका के युवाओं के आइकॉन बन गए। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि अमेरिका के युवा जो था, विशेष रूप से जो अमेरिका की लड़कियां थी, वो स्वामी जी की दीवानी बन गई। गाना आपने सुना होगा, वही गाना वहां भी शुरू हो गया स्वामी जी के लिए कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। इस प्रकार से आप समझिए कि सफलता क्या चीज होती है कि 11 सितंबर के पश्चात तो स्वामी जी एक तरह से अमेरिका के विश्व धर्म संसद के पश्चात इस प्रकार से अमेरिका के लोगों के लिए एक तरह से आइकॉन बन जाते हैं। और लगभग उस अमेरिका और यूरोप में 4 वर्षों रहे। मैं यह कहना चाहता हूं, रोमिया रोला ने तो स्वामी जी के विषय में यहां तक लिखा है कि हिंदू धर्म की उदारता के विषय में जितना सुंदर वर्णन स्वामी जी ने किया है, शायद ही कोई धर्म कहीं न कहीं इस प्रकार से मानवता को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है। क्योंकि स्वामी जी ने स्वयं कहा कि मैं मानवता को वहां ले जाना चाहता हूं जहां ना वेद हो, ना पुराण हो, ना बाइबल हो। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्वामी जी ने अंततः वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की है। स्वामी जी हिंदू धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म का कुल के प्रचार प्रसार करते हुए वो जर्मनी भी पहुंचे, वो फ्रांस भी पहुंचे, वो अमेरिका भी पहुंचे, वो इंग्लैंड भी पहुंचे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का वह दर्शन, हिंदू धर्म का कुल ना कि वह आध्यात्म जो कहीं ना कहीं भारत तक सीमित रह गया था, उसे पूरे अमेरिका में और पूरे यूरोप में फैलाने का काम स्वामी जी ने किया। दुनिया के लोगों का नजरिया भारत के विषय में बदला है। यह स्वामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो दुनिया के लोग भारत को कुलना के गुलामों का देश समझा करते थे, जादू तंत्र मंत्र करने वालों का देश समझा करते थे, सांप और सपेरों का देश समझा करते थे, आज उनका स्वामी जी ने इस विश्व धर्म संसद में भाग लेते हुए हिंदू धर्म और दर्शन का परिचय कराते हुए दुनिया का नजरिया बदल दिया। यह स्वामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस से कुलना के, कहां फ्रांस है महाराज, यूरोप के पश्चिम में है, पूरे यूरोप को जीतता हुआ मिस्र तक चला गया और उसने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया। उसी प्रकार से स्वामी जी ने हिंदू धर्म और दर्शन को भारत से लेकर यूरोप होते हुए अमेरिका तक कुलना के फैलाने का काम किया और दुनिया के लोगों को हिंदू धर्म और संस्कृति के कुलना के आध्यात्म के लोहे से परिचित कराया, शक्ति से परिचित कराया। मैं यह कहना चाहता हूं, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से स्वामी जी हिंदू नेपोलियन है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने मैं फिर कहूंगा कि दुनिया के नजरिए को कुलना के भारत के धर्म और दर्शन के प्रति बदला, भारत के प्रति बदला। यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है और निश्चित रूप से हमें अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। निश्चित रूप से स्वामी जी हिंदू नेपोलियन है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों को इसी प्रकार से मैं आपको प्रेरणा का स्रोत ऐसे महान व्यक्तित्वों को लेकर आता रहूंगा। मैं बच जाते जाते 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि जीवन में कभी उदास नहीं होते, असफलता से कभी निराश नहीं होते। अरे हाथ की लकीरों पर यकीन क्या करना महाराज, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी में मैंने अभी कहा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं,
हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। मैं आगे इसी प्रकार से आप लोगों के साथ फिर किसी व्यक्तित्व के साथ जुड़ूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।